जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, आज लोगों की जो आपकी क्लास चलेगी, आज का आपका टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कौन सा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज आपका नया टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करते हैं और आज ही एक क्लास में इस टॉपिक को समाप्त कर लेंगे। इसमें हम समझ लेंगे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना कैसे स्टार्ट हुई, कैसे प्रस्तावना संविधान में अभी उल्लेखित है। तो इस तरीके से आज हम देखते हैं कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को सबसे पहले कहां से लिया गया था? तो प्रस्तावना को लिया गया था अमेरिका से। कहां से? अगर प्रस्तावना का स्रोत पूछता है कि प्रस्तावना को कहां से लिया गया था, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब चलते हैं थोड़े प्रस्तावना के बैकग्राउंड में कि प्रस्तावना कहां से बनी। तो देखिए, सबसे पहले जो 5वीं बैठक हुई संविधान सभा की, किसकी? संविधान सभा की जो 5वीं बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई, 5वीं बैठक, कौन सी? 5वीं जो बैठक हुई, जिसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? जिसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव के पारित होने के बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना बन गया। क्या बना? प्रस्तावना बन गया। तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित हुआ संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रस्तावना बना। उसके बाद अब देखिए, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की जो भाषा है उसे कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है और प्रस्तावना को अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। तो जो प्रस्तावना है, जो 5वीं बैठक हुई संविधान सभा की 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था और वो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947, कब? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और उसके पारित होने के बाद उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना बना दिया गया। अब हम देखते हैं प्रस्तावना के महत्व। क्या? प्रस्तावना के महत्व। तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को शक्ति कहां से मिलती है? प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत क्या है? प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। कौन? हम भारत के लोग प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत हैं। हम भारत के लोग प्रस्तावना को 26 जनवरी 1949 को, कब? 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत करते हैं। तो देखिए कि शक्ति का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग। क्या? हम भारत के लोग प्रस्तावना के स्रोत, जो शक्ति के स्रोत हैं हम भारत के लोग, जो कि 26 नवंबर 1949 को, कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान का स्वरूप। क्या देखते हैं? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्वरूप देखते हैं, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका कारण है कि हम भारतीय आंतरिक और बाह्य तरीके से, कहां से? आंतरिक और बाह्य तरीके से, दोनों तरीके से स्वतंत्र हैं। दोनों तरीके से
स्वतंत्र हैं। उसके बाद आता है समाजवादी, उसके बाद है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, क्या धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद है लोकतांत्रिक, क्या है लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है आपका गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि हम भारतीय अपने राजा को या हमारा जो भी उत्तराधिकारी वो होगा उसको हम क्या करेंगे कि निर्वाचित करेंगे, क्या करेंगे उसको हम निर्वाचित करेंगे। तो देखिए जो प्रस्तावना है उसका शक्ति का स्वरूप क्या है, हम भारत के लोग। उसके बाद जो स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये याद रखना है आपको। उसके बाद न्याय। न्याय कितने तरीके का है, तीन तरीके का। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का, एक सामाजिक, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। एक सामाजिक, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। उसके बाद स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। किसकी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। उसके बाद 2 प्रकार की समता, क्या समता। समता 2 प्रकार की है, नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर। क्या, नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर। उसके बाद एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये नेक्स्ट पॉइंट है, एकता और अखंडता को बनाए रखना। ये सारे जो पॉइंट हैं ये कब, 26 नवंबर, जो इसकी तिथि है, भारतीय संविधान की जो तिथि है, जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। क्या, अंगीकृत या अधिनियमित किया गया था, यानी कि लागू नहीं किया गया, लागू इसको पूर्ण तरीके से लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1949 को मात्र 15 आर्टिकल लागू किए गए। कितने आर्टिकल, 15 आर्टिकल लागू किए गए हैं। उसके बाद देखिए कि शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग, भारत का स्वरूप, न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समता 2 प्रकार की। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे नीचे कि न्याय कितने प्रकार का है। अगर ये क्वेश्चन बनता भी है कि न्याय भारतीय संविधान में कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का न्याय है। नंबर 1 समाजवादी, सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और जो समता है वो 2 प्रकार की है। समता कितने प्रकार की है, समता 2 प्रकार की है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद कि 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आत्मसमर्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया गया। क्या किया गया, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मसमर्पित किया गया था। उसके बाद 26 नवंबर 1950, कब, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950 को संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान को लागू कर दिया। कहां, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में भारतीय संविधान को लागू कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि संविधान को अपनाया गया कब था, 26 नवंबर 1949 को। संविधान को लागू कब किया, 26 नवंबर 1950 को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अब जो प्रस्तावना हमारी बनी उसमें विवाद हुआ कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। क्या चीज, कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। तो उसमें देखिए एक केस आता है, सबसे पहले बेरुवारी मामला। कौन सा, जो बेरुवारी केस है सन 1960 का। इस केस में बताया गया कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसने बताया, ये बेरुवारी मामला 1960 में बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद जो दूसरा केस आता है केशवानंद भारती केस 1973। कौन सा, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट में आया और उसमें बताया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न
अभिन्न अंग है यानी कि भाग है। तो ये याद रखना कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। तो जो ये केस, ये डिसीजन जो देने वाले थे उनका नाम है जस्टिन राधास्वामी। जस्टिन राधास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, कौन? जस्टिन राधास्वामी। इन्होंने ये डिसीजन दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। क्या है? अभिन्न अंग है। उसके बाद सबसे बड़ी ब्रांच भी उसी टाइम बनी, जो केशवानंद भारती केस है उसी केस में सबसे बड़ी ब्रांच बनी। उसमें टोटल 13 न्यायाधीश थे। कितने? 13 न्यायाधीश थे, जिसमें से 7 न्यायाधीशों ने समर्थन किया, 7 न्यायाधीशों ने समर्थन किया और 6 न्यायाधीशों ने क्या किया? विरोध किया। अब ये सारी कहानी एक न्यायाधीश के ऊपर टिकी थी। अगर एक न्यायाधीश भी इसमें से विरोध की तरफ आ जाता तो 7 और 6 का अंतर यहाँ भी बन जाता, यानी 1 का अंतर यहाँ भी बन जाता, तो 7 न्यायाधीश विरोध में हो जाते और 6 न्यायाधीश समर्थन में हो जाते, 6 न्यायाधीश पक्ष में हो जाते। तो क्या होता कि प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना जाता या प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता, अगर ऐसा होता तो। लेकिन क्या हुआ कि 7 न्यायाधीश पक्ष में गए और 6 न्यायाधीश इसके विपक्ष में गए, इसलिए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। कितने बार? प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। कब? 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो चीजें जोड़ी गई वो इसी संविधान में जोड़ी गई। सबसे बड़ा अगर संविधान संशोधन कोई था तो यही था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान भी बोलते हैं किसको? 42वें संविधान संशोधन को। तो इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। कितने? 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। वैसे तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको संविधान में जोड़ा गया। इसमें संविधान में जोड़ा गया। अब आप ये मत समझना कि संविधान में सिर्फ 3 ही चीजें जोड़ी गई। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा केवल पूरे संविधान में 3 ही चीजें, 3 ही शब्द थे जिनको जोड़ा गया, ऐसा नहीं है। 3 शब्द सिर्फ और सिर्फ प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। किसमें? जो प्रस्तावना आपका टॉपिक है उसमें जोड़े गए थे। कितने? 3 टॉपिक। तो देखिए, लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। लैला नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ, अगर मजनू को इश्क है तो पैसा कमाना स्टार्ट कर दे। अगर मजनू को इश्क है तो कमाना स्टार्ट कर दे। तो देखिएगा, वैसे भी अगर आप बेरोजगार हो तो बेरोजगार को ना तो पापा की परियां, ना माँ बाप, ना भाई बहन, कोई भी नहीं पूछता। कुछ समय व्यतीत होता जाएगा, आप जैसे ही 27, 28 यानी कि 30 की आसपास की एज में पहुंचेंगे, उसके बाद आपको ना तो आपके घर वाले देखेंगे और ना कोई बाहर का देखेगा। उसके बाद सिर्फ आपकी हैसियत देखी जाएगी कि आपने किया क्या है। उस समय आपसे ये कोई नहीं पूछेगा तुम अच्छे हो या बेकार हो। इंसान आप पर सिर्फ एक नजर फैलाएगा और उसी नजर में देख लेगा कि आप क्या हो और क्या रह गए हो, आपने क्या किया है। ठीक है, अगर आपको बादशाह बनना है, अगर आपको बादशाह बनना है तो गुलामों की तरह मेहनत करना सीखो। आज गुलाम बनोगे विद्या के, किताबों के, तो कल बादशाह बन पाओगे अपने जिंदगी के। नहीं तो आज अगर तुम बादशाह बने, आज अगर तुम बादशाह बने, बाइक लेके यहाँ घूम रहे हो, वहां घूम रहे हो, इस तरीके की हरकतें अगर आपने आज इस उम्र में की तो कुछ समय आने के बाद आप गुलाम रह जाओगे और फिर इतने गुलाम बन जाओगे कि आप 12 घंटे तक किसी न किसी की गुलामी करोगे। तब आपको कहीं 400-500 रुपए मिलेंगे, उसमें आप संडे को भी कलेक्ट करोगे।
आज सोच लेते हो ना कि आज संडे, आज पढ़ाई नहीं कर रहे। अगर आज पढ़ाई नहीं करोगे, आज संडे को देखोगे, तो आने वाले 4 साल के बाद आप विद संडे के 12 घंटे मजदूरी करनी पड़ेगी। और उसमें आप ये भी सोचोगे कि शायद आज टाइम है तो आज 12 की जगह 16 घंटे जॉब कर लूँ। क्या कर लूँ? 12 की जगह 16 घंटे जॉब कर लूँ। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आज आप 12 घंटे पढ़ लो। आज आप 12 घंटे पढ़ लो तो आने वाले जीवन में आपको बहुत सुख सुविधाएं, जो आज आप सोचते हो ना कि ये करना है, वो करना है, तब कर पाओगे। और अगर आज आप 12 घंटे नहीं पढ़े, 12 घंटे घूम लिए, तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और वो भी विद संडे के करना पड़ेगा। इसीलिए आज अपने ऊपर ध्यान दो। इधर उधर क्या चल रहा है, सारी मोह माया को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान दो और अपने में मन लगाओ। अपने को ढूंढो कि मैं हूं क्या। अगर मैं हूं तो मैं हूं क्या। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में। कब? 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे हम लघु संविधान बोलते हैं, उस संविधान के द्वारा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको संविधान में जोड़ा गया। लेकिन प्रस्तावना के अंदर 3 ही ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़ा गया था। कौन कौन से? एक समाजवाद। कौन सा? एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है आपका अखंडता। कौन सा? तीसरा है आपका अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी प्रस्तावना में जोड़े गए। देखिए कि 42वां जो संविधान संशोधन है जो 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े। ये क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए। तो प्रस्तावना में उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़ा गया था। पूछ भी लेगा आपको, 4 ऑप्शन देगा, इसमें 3 अदर दे देगा और 1 ऑप्शन इनमें से डाल देगा। फिर पूछेगा बताइए कौन सा शब्द है जो वो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो 3 शब्द ऐसे हैं जिनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। समझ आया? 3 शब्द हैं, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष और एक अखंडता। ये 3 शब्द ऐसे हैं जिनको प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में अभी तक ओनली 1 बार संविधान संशोधन हुआ है। कितने बार? 1 बार संविधान संशोधन हुआ है। और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत होता है संविधान संशोधन। तो ये 3 शब्द थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद हम देखते हैं कि देखिए प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा जो है प्रस्तावना का वो ना बदलना चाहिए। प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान संशोधन या प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। इसमें मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। और प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग ओनली 2 बार हुआ है। कितने बार? 2 बार हुआ है भारत प्रस्तावना में। प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। कितने बार? 2 बार। ये पूछता है प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा है? N.A. पालखीवाल ने। किसने? N.A. पालखीवाल। पालखीवाल के द्वारा बताया गया, बोला गया कथन है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहते हैं। ये कथन किसने दिया? N.A. पालखीवाल ने। और सबसे प्राचीन जो संविधान है ना, सबसे पुराना संविधान वो अमेरिका का है। किसका? USA, अमेरिका का है सबसे प्राचीन संविधान। और नवीनतम संविधान समझिए, यहाँ पर जो नवीनतम संविधान है वो दक्षिणी सूडान। किसका? दक्षिणी सूडान। लेकिन 2015 में नेपाल का है। अब वर्तमान में किसका है? वर्तमान में नेपाल का है। किसका? नेपाल का।
नेपाल का संविधान बना वो 2015 में बना है, और जो दक्षिण सूडान का जो संविधान बना है वो 2011 में बना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हैं, याद रखना, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड पर हो जाए कौन सा, दक्षिणी सूडान। और वर्तमान में सबसे नवीनतम कौन सा है, नेपाल का। किसका, नेपाल का। उसके बाद देखिए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। और सबसे अच्छा संविधान किसका है, ये भी भारत का है। सबसे अच्छा संविधान ये भी भारत का है, और सबसे बड़ा संविधान ये भी भारत का है। सबसे छोटा ये अमेरिका का है। किसका, सबसे छोटा संविधान ये किसका है, अमेरिका का है। उसके बाद देखिए लिखा किसने, जो संविधान है हमारा, संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, तो अपने हाथों से लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी। किसने, प्रेम बिहारी ने इसको अपने हाथों से लिखा है। लेकिन जो संविधान बनाया किसने है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। किसमें सबसे अधिक सहयोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 60 देशों का संविधान पढ़ा, और 60 देशों का संविधान पढ़ने के बाद तब उन सभी संविधानों से जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो भारतीय संविधान में डाले। और सबसे अधिक संविधान जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके द्वारा लिखा गया है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे 70% संविधान लिया गया है। कितना, 70% संविधान 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया है, और 30% संविधान जो 60 देशों से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको सजाया किसने, यानी क्रमबद्ध तरीके से किसने लगाया। जब हम किसी चीज को लिखे तो हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, लेकिन जब हम उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे, क्रमानुसार लिखेंगे, तो वो चीज अच्छी लगती है। नियमित तरीके से कोई काम करेंगे तो वो अलग होता है। काम तो करने को सारे काम कर लो, लेकिन नियमित तरीके से कोई काम करोगे उसमें अलग ही देखने को मिलता है। तो सजाया किसने, नंदलाल बीरू के द्वारा इसको सजाया गया, और लिखा किसने, प्रेम बिहारी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ये है आपकी आज की क्लास। मेरे साथियों, पढ़ने पर ध्यान दो। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।